तुझे पता है अजिंक्य, जब मैं छोटी थी ना तो तेरे जिद्दी ताई ने एक बार घर में इतना तमाशा कर दिया था कि उसे मेहंदी लगानी है। अब रात को मेहंदी कहाँ से आए तो पता नहीं चाची ने कैसे मेहंदी बनाई और आधी रात में मेरे हाथों पे लगाई। तब मैं इतनी खुश हुई कि 2 दिनों तक हाथ ही नहीं धोया। अब ये क्या नया तमाशा शुरू किया तूने? मुझे कुछ मत कहिए वहीनी, जो तमाशा आप और आपकी बेटी मिलकर कर रहे हैं ना, इससे इतवार को भी किसी को छुट्टी नहीं मिलती है ना बहू? इतवार को ही गए थे ना राजा भोज के घर में भोज पर रिश्ता जोड़ने, बिना भोजन किए बेइज्जत होके चले आए घर पर। सविता चुप करो। अगर मेरी कोई जरूरत ही नहीं है इस घर में तो मैं यहाँ क्यों रहूं? मैंने जालना की टिकट कटवा ली। घर छोड़ के कोई नहीं जाएगा। अगर मुझे रोकना चाहते हो ना भाऊ, तो आज और अभी इस घर का बंटवारा कर ही दो। चाची, आप ऐसे नाराज होकर मत जाइए ना, हम शांति से बात करते हैं। अरूप! जी, पापा उठा, आगे खोलो। एक तरफ उन विट्ठल गांव वालों ने हमारे अभिषेक को अंगारों पर चढ़ाया और दूसरी तरफ ये एमएलए साहब अभिषेक की शादी उन्हीं तबेले वालों के यहाँ फिक्स करने के लिए कह रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो अम्मा ही मार्गदर्शन दे सकती है। लगता है अम्मा की आत्मा चेची में आ गई है। तू कब सीखेगा कैलाशनाथ? तेरे सामने बड़ा सपना है तो छोटी छोटी परेशानियों की तरफ ध्यान मत दे। जिस लड़की को मैं बर्दाश्त तक नहीं कर सकता उसे सौंप दे अपना बेटा। विट्ठल गांव के गौशाला वालों की जमीन, जिसका रास्ता एमएलए से होकर जाता है, तू वही कर जो एमएलए चाहता है। एमएलए खुश तो तेरा कारोबार खुश। अगर वो नाराज हो गया तो तेरा घर, तेरा कारोबार, तेरा रुतबा सब छिन जाएगा कैलाशनाथ। आई शांत हो, आई कुछ नहीं होगा बाबा को। ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए, तब तक डॉक्टर एग्जामिन करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। ये टेस्ट और एमआरआई करवा लीजिए, रिपोर्ट्स देखने के बाद ही इलाज शुरू होगा। सामने अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, 1,20,000 तुरंत जमा करवाइए। 1,20,000? आरोही, ताई और सविता का जॉइंट अकाउंट है, सारे पैसे उसी में है। तू एक काम कर, सविता को फोन कर और चेक तैयार रखने के लिए बोल, मैं जाके लेके आती हूँ। हेलो चाची, 1,20,000 का चेक बना के उस पर साइन कर लीजिए प्लीज, जल्दी से। मामी घर आ रही है चेक लेने और आई की साइन मैं यही ले लूंगी, आप बस जल्दी से चेक बना के रेडी रखिए। हाँ, मैं कोई चेक साइन नहीं करूंगी। चाची अभी लड़ने का टाइम नहीं है, बाबा का इलाज शुरू करवाना है, प्लीज आप जल्दी साइन कीजिए। अब इस सारी बातें बंटवारे के बाद मैं कोई भी चेक साइन नहीं करूंगी। चाची क्या हुआ? मना कर दिया चेक में साइन करने से। ये सविता भी ना, अब क्या करें मामी, बाबा का इलाज। पेमेंट हो गई है मैम, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। किसने की पेमेंट? थैंक यू। थैंक यू।
मैनेज कर लेती थी ना। तू क्यों आई बीच में, क्यों किया पेमेंट? वो मेरे भी बाबा हैं। अभिषेक प्लीज, हम दोनों की फैमिलीज की मीटिंग तुम भूल गए हो क्या? हम एक नहीं हो सकते। मैं नर्स से कहती हूँ ट्रांजैक्शन रिवर्स करें, मैं मेरे बाबा का देख लूंगी। आरोही बेटा, अभिषेक को पेमेंट करने के लिए मैंने कहा था। आंटी प्लीज, ये पैसे नहीं ले सकते। पराया कर रही हो हमें। अगर शादी के बाद ऐसा कुछ हो जाता तब भी यही कहती। ये पैसे हमारे होने वाले समधी जी के इलाज के लिए। लेकिन आंटी। आरोही, तुम्हारे आई बाबा से माफी मांगने के लिए आए हैं पापा। बहुत शर्मिंदा है। जब से उन्होंने बाबा के बारे में सुना है तब से बाहर गाड़ी में वेट कर रहे हैं। तुम्हें फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। आप अंदर नहीं आएंगे अंकल? जरूर आऊंगा बेटा, अगर आप हमें माफ कर सको तो। कुछ ज्यादा ही भोली हो तुम आरोही, और अब ऐसी दलदल में फंसने वाली हो जहां से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। चाची को ढूंढ रही हो? ताई देखो ना, आज शुभ दिन है पर मुंह फुला के बैठी है। आई, शुभ काम तभी पूरा होता है जब घर के सब लोग साथ हों। आती हूँ। आता हूँ ना बस। नहीं बोला ना तो नहीं जाएगा। आज जाने दो ना, आ रही ताई की मेहंदी देखनी है। कितनी बार कहा तुझे, वो तेरी ताई नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही भाई है, अजिंक्य। तुझे पता है अजिंक्य, जब मैं छोटी थी ना तो तेरी जिद्दी ताई ने एक बार घर में इतना तमाशा कर दिया था कि उसे मेहंदी लगानी है। अब रात को मेहंदी कहाँ से आई तो पता नहीं चाची ने कैसे मेहंदी बनाई और आधी रात में मेरे हाथों पे लगाई। तब मैं इतनी खुश हुई कि 2 दिनों तक हाथ ही नहीं धोया। तब चाची आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरी शादी पर मेहंदी आप लगाएंगी। ये बात मैं नहीं भूली चाची, और मैं जानती हूँ कि आप भी नहीं भूले हो, इसलिए मैं मेहंदी आप ही से लगवाऊंगी। और मैं नहीं लगाऊंगी तो? तब आरोही के हाथों पे कोई मेहंदी नहीं लगेगी। आज तक इस घर में किसी ने इतना सम्मान नहीं दिया मुझे। तू क्यों नाटक कर रही है आरोही? नाटक नहीं है, आप मेरे लिए सिर्फ चाची नहीं आई जैसे हो। उन्हीं की तरह प्यार किया, समझाया, डांटा, मैं कभी साथ नहीं छोड़ा। आज आरू का साथ छोड़ दोगी? सविता, गिले शिकवे तो मुझसे है ना, तो अपना हिसाब किताब हम बाद में कर लेंगे। मैं जानती हूँ आरोही को मेहंदी लगाने का मन तेरा भी है। ठीक है, लगा दूंगी मैं आरोही के हाथ में मेहंदी। जीजू का फोन। अरे बाप रे, सब्र नहीं हो रहा है लगता है। हाँ, कह दे दुल्हन बिजी है। बरं करा दे बात। हेलो
मिस आरोही शिंद, ओह सॉरी, वुड बी मिसेस अभिषेक दीवान। तो थोड़ी प्यार वाली बातें भी होनी चाहिए ना। हाँ। हाँ तो करो। नहीं। क्या नहीं? मैं तरस गया हूँ यार तुमसे बात करने के लिए, समझो ना। हमने हिंदी वाला सफर, इंग्लिश वाला सफर दोनों तय कर लिए, पर बात ही नहीं हुई हमारी। आसपास लोग हैं तुम्हारे या प्यार कम हो गया? नहीं। ओ नहीं, अब समझा। तो तुम्हारे पास ज्यादा लोग बैठे हैं इसलिए बोल नहीं पाओगी। हाँ। हाँ और ना में ही बात होगी, कोई सुन लेगा तो स्पीकर पे डाल दो फोन। नहीं नहीं बाबा। साले को बोलो कि ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बने। वैसे काफी सुंदर लग रही हो तुम। यहाँ वहाँ का देख रही हो? ढूंढ रही हो मुझे? हाँ। तुम्हें देखने के लिए मेरा वहां होना जरूरी नहीं है। मैं बस अपनी आंखें बंद करता हूँ, तुम इतनी करीब लगती हो कि तुम्हें छू कर महसूस करना चाहता हूँ। हाँ, हाथ चेहरे पे नहीं, रंग लग जाएगा। मुझे अभी तुम्हारे हाथ पे मेहंदी से लिखा मेरा नाम भी तो देखना है। मुझे भी। अच्छा सुनो, सहेलियों को बोलो कि तुम्हें कुछ खिलाए मिलाए, वरना खाली पेट तो तुम्हें यहाँ चक्कर आते हैं या तो गुस्सा। तुम्हारा गुस्सा नोटिस किया तुमने? हर बात नोटिस करता हूँ तुम्हारी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतना प्यार करने वाला कोई आदमी छुपा है। अच्छा, जल्दी पहुंच रहे हैं हम एक सरप्राइज के साथ, जो कि आई को बहुत पसंद आएगा। गेस, हमारे बाराती शादी में मराठी स्टाइल के कपड़े पहनेंगे। अच्छा, अब रखूं? नहीं। जल्दी रखूंगा तो ही तो जल्दी आऊंगा। हाँ। कुछ कहना है और? आप मुझे अच्छे लगने लगे। अच्छा चलो चलो, बाय बाय, बस रख दो।